नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार, दंतेवाड़ा में केंद्रीय विद्यालय है तो उसमें कुछ पोस्ट खुले हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बाल वाटिका शिक्षक है, प्राथमिक शिक्षक है, स्नातकोत्तर जिसमें कि भौतिक शास्त्र और वाणिज्य के लिए खुला है, और स्टाफ नर्स के लिए भी पोस्ट खुला है। वहीं प्रशिक्षक के लिए भी पोस्ट है, साथ ही विशेष शिक्षक के लिए पोस्ट है, अकादमिक काउंसलर और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए भी पोस्ट खुला हुआ है। इन सब पोस्ट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तभी आपको पता चल पाएगा कि इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है और किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पीडीएफ। तो आ गए हैं हम यार पीडीएफ में, और इस पीडीएफ के द्वारा ही हम जान पाएंगे कि आपको क्या क्या योग्यता मांगा गया है और कौन कौन से पूरे पोस्ट हैं, उन सब के बारे में डिटेल में। तो बने रहिए, ठीक है। तो चल साक्षात्कार के अंतर्गत यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के तहत इन पदों की पूर्ति की जानी है। तो अनुबंधित समय सीमा पर और 2024-25 के लिए ये जो पोस्ट हैं वो खुले हुए हैं। और जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो पदानुसार नीचे दी गई तिथियों पर केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा परिसर में सीधे साक्षात्कार हेतु मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी सत्यापित छाया प्रति व 2 नवीनतम छायाचित्र के साथ उपस्थित हों। कृपया आवेदन फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर पासपोर्ट साइज फोटो एवं मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ कार्यालय में 15/2/2024 यानी कि आज से आप 16/2/2024 को सुबह 8:30 बजे जमा करें। ठीक है, तो ये बस आज और कल के लिए है। तो इन 2 दिनों के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है या फिर आ जाना है। ठीक है, साक्षात्कार होगा आपका। और सबसे पहले तो बाल वाटिका शिक्षक की बात करें तो 15 तारीख को इसका दिया गया है। और क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें एनसीटीई के तहत सीनियर सेकेंडरी क्लास, जैसे कि 12वीं पास या 12वीं में एटलीस्ट 50% होना चाहिए आपका। डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचिंग एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन या एलिमेंट्री चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके में। जैसे कि एमए भी एजुकेशन होता है एमए का, वैसे ही वो कोर्स भी चलेगा इसमें। और इसमें डीएड या तो फिर बीएड, दोनों में से कोई होना ज़रूरी है। और इसके वेतन की बात करें तो 26,250 रुपये है। और दूसरा हमारा पोस्ट है प्राथमिक शिक्षक पीआरटी। तो पीआरटी में आपका 50% मांगा गया है 12वीं में, और डीएड अथवा समकक्ष यानी कि डीएड के समान कोई और भी कोर्स आपने किया हुआ है तो वो भी चलेगा। और इसका वेतन 26,250 रुपये है। आगे हम देखते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक, जिसमें पीजीटी मांगा गया है, और भौतिकी रसायन शास्त्र वाणिज्य, इसमें जो है आपका कोर्स होना चाहिए और स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। आगे हम देखते हो इसमें बीएड या इसके समकक्ष मांगा गया है। ठीक है, पीजीटी के लिए है तो इसमें बीएड मांगा गया है और 32,500 रुपये वेतन है इसके लिए। और चौथे पोस्ट की बात करें स्टाफ नर्स महिला महिला की, तो इसमें नर्सिंग में डिप्लोमा मांगा गया है। नर्सिंग में डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है, और या उच्चतर कोर्स, इससे भी बड़ा अगर कोई कोर्स किए होंगे तो वो भी चलेगा। और ये आपके पर डे वर्किंग डे के हिसाब से इसका वेतन रहेगा 750 रुपये। आगे हम देखते हैं तो 16/2/2024 को होना है वॉक इन इंटरव्यू। तो वो है प्रशिक्षक का, जिसमें कि गेम कोच या योगा कोच मांगा गया है। और उसके लिए जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जो है 50% अंकों के साथ में आपको स्नातक उपाधि या फिर समकक्ष योग प्रशिक्षक के योग प्रशिक्षण में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। और योग प्रशिक्षक के लिए वेतन की बात करें तो 26,250 रुपये है। वहीं 16/2/2024 में एक और भी इंटरव्यू है जो है विशेष शिक्षक का, जिसको बोलते हैं स्पेशल एजुकेटर। तो इसके लिए यार आपको 12वीं पास मांगा गया है या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स मांगा गया है या फिर एजुकेशनल फील्ड में कुछ भी आपने किया हुआ है, एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी के लिए, तो वो मांगा गया है। और साथ में स्पेशल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन,
इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। तो जिन्होंने डिसेबिलिटी के संबंध में कोई कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये विशेष शिक्षक का मतलब आप समझ रहे हो, विशेष शिक्षक का मतलब विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो उसके संबंध में यदि आपने कोर्स किया हुआ है, कुछ किया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर वेतन को मेंशन नहीं किया गया है, इसमें लिखा गया है कि एज़ पर केवीएस नॉर्म। तो जो केंद्रीय विद्यालय के नियम होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। और जो सातवां पद है वो है एकेडमिक काउंसलर का। अकादमिक काउंसलर जो जिसको हम जिसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए एमएससी मनोविज्ञान के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष का नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा मांगा गया है, या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए एमएससी एमकॉम के साथ गाइडेंस एवं काउंसलिंग में 1 वर्ष की नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा, जिसको वी.एड बोलते हैं या फिर एम.एड बोलते हैं। तो इसमें 25,000 वेतन है आपका अकादमिक काउंसलर के लिए। वहीं आगे हम एक और पोस्ट देखते हैं 8वां नंबर का, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक है, तो जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीटेक मांगा है या बीई मांगा है, और फिर विज्ञान या फिर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान में, या फिर एमएससी आईटी पीजीडीसीए और बीसीए एमसीए। ठीक है, बीसीए कंप्यूटर विज्ञान या स्नातकोत्तर विज्ञान गणित संकाय एवं पीजीडीसीए अथवा स्नातकोत्तर किसी भी विषय में पीजीडीसीए। इसमें वेतन की बात करें तो 26,250 रुपये वेतन है। और स्नातक नोट यहाँ पर देख लेते हैं यार क्या क्या है आपका। तो साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। मानदेय या केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार देय होगा। किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना स्कूल की वेबसाइट पर प्रेषित की जाएगी। अधिक जानकारी हेतु आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, केवी संगठन .nic.in पर। और उसके अलावा आप dantewada.kvs.ac.in पर भी जाके देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार मान्य होगा। प्राथमिक शिक्षा के हेतु सीटेट यानी कि सीटेट परीक्षा पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। और सभी पद अनुबंधित समय सीमा यानी कि पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, अतः विभाग में नियमित पद हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए। प्रतिभागियों का चयन सभी न्यूनतम योग्यताओं की पूर्ति व उनके साक्षात्कार में प्रदर्शन के साथ ही समय समय पर प्रदत्त केंद्रीय विद्यालय संगठन की मार्गदर्शिका पर आधारित होगा एवं अनुभव को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय दंतेवाड़ा हार्ड स्टेशन होने के कारण बीएड उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में गैर बीएड उम्मीदवारों के चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है। और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले अभ्यर्थी हिंदी संस्कृत के अलावा को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है यार, तो ये सब हैं। और केंद्रीय विद्यालय के लिए जो आवेदन फॉर्म है उसका कुछ प्रारूप इस प्रकार से होगा। आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ये प्रारूप अपलोड कर देंगे। और वीडियो को देखने के लिए यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिए ऐसे ही जानकारियों को पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।